आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो हज़ारों की संख्या में जो केस हैं वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले 100 के आसपास जो केस है वो आ रहे थे, लेकिन अब जो है 1,500 से ज़्यादा जो केस हैं वो आने लग गए हैं। वजह क्या है केस बढ़ने की? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, जिस तरीके से केस लगातार बढ़ रहे हैं, वजह क्या है इसकी? जी बिल्कुल। अब देखिए, हम बात करें एकदम से जो आप दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली का अगर हम देखें तो दिल्ली में तो ऑलरेडी 3 वेव्स आ चुकी हैं। जैसा कि जुलाई में आया था, उसके बाद आपका सितंबर में, और उसके बाद हमने नवंबर में देखा। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो जो सेकंड वेव है, इसमें काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। अभी पूरा एग्जैक्ट रीज़न तो बता नहीं सकते, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जैसा हम समझते भी हैं कि लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको फॉलो करना जिस तरह से बंद कर दिया, उसके बाद से जैसे गैदरिंग होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो उसके बाद से केसेस बढ़े हैं। और दूसरा, आपने जैसा बात किया कि जो नए वेरिएंट की भी बात की जा रही है, वो भी एक कारण माना जा रहा है। स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर हम देखें तो अभी ज़्यादा हम सुन रहे हैं जो वायरस ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब में जो जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट हुआ है उससे पाया गया, पता लगा है कि वहाँ पर यूके वेरिएंट मिला है। तो यूके वेरिएंट के बारे में जैसा हमने सुना था कि जो यूके में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये तेज़ी से फैला है, तो एक कारण वो भी हो सकता है। और दूसरा, अभी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी, ये भी इसके ऊपर भी अभी देखा जा रहा है। हालांकि वो उतने ज़्यादा वेरिएंट नहीं मिले हैं हिंदुस्तान के अंदर। और एक और जो सामने निकल कर आया है, डबल म्यूटेंट, जो महाराष्ट्र में भी काफ़ी देखा गया है। पर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि जो नया आपका स्ट्रेन आ रहा है या नया वेरिएंट आ रहा है, ये क्या ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ज़्यादा संक्रामक है कि नहीं, ये इसके अंदर देखा जाता है। या देखा जाता है कि ज़्यादा लीथल, मतलब ज़्यादा जानलेवा है कि नहीं। और तीसरा, ये देखा जाता है कि इसके ऊपर क्या वैक्सीन की का इफ़ेक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें भी अभी आगे निकल कर सामने आएगी। फ़िलहाल अभी ये कहना कि नए स्ट्रेन की वजह से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है, अभी ये नहीं कह सकते। नए स्ट्रेंड की आपने बात करी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगातार तेज़ी से जो है कोरोना फैल रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि 81% जो है वो यूके स्ट्रेन है। क्या लगता है कि कितना खतरनाक है ये स्ट्रेन? जी बिल्कुल। जैसा हमने देखा कि अभी जो यूके स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर लगभग 80% के करीब यूके वेरिएंट मिला है। यूके वेरिएंट के बारे में कहा गया है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो इन्फेक्शियस से ये फैलता तेज़ी से है। हाँ, ये ज़्यादा नहीं देखा गया इसके अंदर की जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर ऐसी बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखी नहीं गई है। फिर भी हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, उनको तो फिर भी उनके लिए तो परेशानी वाली बात है। तो इस वजह से हमें जो आपके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको ज़रूर फॉलो करना ही करना है। अच्छा, नए वेरिएंट की आपने बात करी है, तो किस तरीके से डरने की ज़रूरत है लोगों को इससे? देखिए, इसके अंदर हम जैसे बात कर रहे थे कि अभी हमारी बहुत मुश्किल से इकॉनमी ट्रैक के ऊपर आई है, और अगर ये सब चीज़ें नहीं फॉलो होगी और दोबारा से जैसी लॉकडाउन वाली ऐसी सिचुएशंस आ रही है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके अलावा हम देख रहे हैं हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है, और उसके ऊपर भी असर डाल सकती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अभी बिल्कुल हम इसकी एंड तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गई थी। पर अगर फिर भी हमारी इस तरह की लापरवाहियाँ चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारी सभी प्रोसेसेस को अफेक्ट करेगी। लेकिन सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, क्या लगता है कि वैक्सीन जो है कारगर साबित है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से वैक्सीन लगाने के बाद भी जो कोरोना जो है वो हो जा रहा है। देखिए, एक चीज़ हमें ये समझना ज़रूरी है कि खाली वैक्सीनेशन इसका एक जो है खाली ये नहीं मानेंगे कि खाली वैक्सीनेशन एक उपाय है। वैक्सीनेशन भी एक उपाय है। आपका जो सबसे पहला प्रोसेस, जैसा हम पिछले साल भी कर रहे थे इस संक्रमण को रोकने के लिए, टेस्टिंग करने के बाद डिटेक्ट करके, ट्रैक करके, ट्रेस करके उसको आइसोलेट करना,
ठीक तरीके से जो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आने के बाद भी लोग घूम रहे हैं और उस वायरस को और ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो कोविड अप्रोप्रिएट सारे बिहेवियर्स हैं, जो भी मास्क लगाना, आपने देखा होगा कि मास्क भी ठीक तरीके से लोग लगा नहीं रहे, जस्ट चालान से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, नाक भी कवर नहीं करते। तो ये जो मास्किंग है उसको ठीक तरीके से करना। और आपने देखा होगा कि अब कैसे गैदरिंग शुरू हो गई है, वेडिंग के अंदर भी कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और ये सब चीज़ें शुरू हो गई है। तो ये सब कारण एक है। वैक्सीनेशन एक और प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें मिल के जो इस ट्रांसमिशन है उसको रोकेगी। हाँ, वैक्सीनेशन से ये होता है कि आपका जो मृत्यु दर है वो कम हो जाती है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है। हम जब बात कर रहे थे कि पिछली बार जब हम देख रहे थे कि कैसे सीवियरिटी बढ़ती जा रही थी डिजीज़ की, तो जो सीवियरिटी है, बीमारी की गंभीरता, वो सब कम हो जाती है। हाँ, वैक्सीन लगने के बाद आप सुनेंगे कुछ कि ऐसे पॉजिटिव केस आए। पॉजिटिव या नेगेटिव उतना नहीं इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखना है कि हमारी जो सीवियरिटी है, बीमारी की गंभीरता है, जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन है, वो सब कम होता है वैक्सीनेशन। लेकिन भाटी जी, वैक्सीन लगाने का जो है प्रोटोकॉल भी चेंज हो गया है। पहले 14 दिन था, अब उसको 40 दिन कर दिया गया है। इसमें हमें ये देखना है कि भारत में जो 2 वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूव हुई हैं, जिसके अंदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो कोवैक्सीन है उसके लिए कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए वही 28 दिन है। बट जो कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका की, उसका प्रोटोकॉल चेंज हुआ है। वो वैक्सीन के लिए अब जो टाइम लिमिट कर दी गई है, दायरा बढ़ा दिया गया है 6 से 8 हफ्ते। उसका कारण ये है कि उसमें देखा गया है कि इसका जो टाइम बढ़ाया है उससे उसकी जो एफिकेसी है वो बढ़ गई है, उसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। इस वजह से जो है ये टाइम बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से अब गर्मी लगातार बढ़ रही है, लगता है कि गर्मियों में जो है ये कोरोना लगातार बढ़ेगा। देखिए, पिछली बार के हिसाब से भी देखें हम, अगर हम बात कर रहे थे कि जैसे समर्स आएंगे, गर्मियाँ आएगी, तो हमारा जो ये वायरस है इसका ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया है सामने। तो जो मौसम है उससे इसके ट्रांसमिशन पे या संक्रमण पे ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार कवर किया था तो उस टाइम पे कहा जा रहा था कि गर्मी है तो लगातार जो कोरोना है वो बढ़ेगा घटेगा, बरसात है तो बढ़ेगा। तो इस तरीके की अभी है कुछ देखिए, चर्चा। कुछ कुछ इस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर जो सबसे बड़ा फैक्टर इसके अंदर यही है कि अगर जब हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ के बाद इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। मौसम से इसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। अच्छा, कोरोना के जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि जो लॉकडाउन, छोटे छोटे लॉकडाउन लग रहे हैं, क्या इसका कोई असर पड़ेगा कोरोना पे? जी बिल्कुल, इसमें हमें देखना होता है कि जब भी इस तरह से ट्रांसमिशन रेट बढ़ता है, संक्रमण बढ़ता है, तो हमें उसकी ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हाँ, उसके लिए जो आप बात कर रहे हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, वीकेंड्स का लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू, इस तरह की कोई चीज़ें उसके अंदर काम नहीं करती है। उसके लिए जैसे हमने पिछली बार भी देखा, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के जो लॉकडाउन्स थे, बड़े लॉकडाउन, उसी तरह की चीज़ें इसके ऊपर काम करती है। खाली 1 या 2 दिन के लॉकडाउन से मैं नहीं समझता कोई इफेक्ट होगा। अच्छा, माना जाए कि पूरे देश के अंदर दूसरा जो दोबारा से एक बार फिर जो है केसों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं, दूसरी लहर, क्योंकि जो केसेस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, जैसा हमने देखा 6 राज्यों में भी, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में जैसा हम देख रहे हैं कि किस तरह से। हाँ, इस बार ये देखा गया है कि जो आपके छोटे शहर हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, इवन गाँव के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। तो इसको दूसरी लहर कहा जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जब पूरे देश में बढ़ रहे हैं तो छः राज्यों की अगर बात करें तो 6 राज्यों में ही क्यों बढ़ रहे हैं केस? वैसे तो बात की जाए तो जब पिछली बार भी देखा तो अलग अलग टाइम के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर जो है उसकी पीक आ रही थी। बाकी हम बात करें तो थोड़ा बहुत इसको ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली की जैसे हम बात करें, दिल्ली में नवंबर दिसंबर के अंदर पीक आई थी, और दिल्ली का जो सीरो सर्वे भी हुआ था उसके अंदर पाया गया था कि लगभग 56% के करीब लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, मतलब आधी दिल्ली के करीब लगभग संक्रमित हो चुकी थी। तो कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी उनके अंदर बन चुकी थी। तो ये वाला भी एक कारण हो सकता है। अच्छा, ये पीक तक कब तक रहेगा? मतलब एक सर्वे आया तो उसमें कहा जा रहा है कि अप्रैल के महीने में पीक में जाएगा। तो अप्रैल या मई के महीने में पीक पे जा सकते हैं और इससे ज़्यादा केस जो है बढ़ सकते हैं। जिस तरह से जैसे अभी हम ट्रांसमिशन की दर देख रहे हैं वो बढ़ ही रही है बिल्कुल।
तो अब इसको हमें रोकना है। हाँ, पीक पे अभी एकदम ऐसे कहना कि 1 महीने के अंदर पीक पे जाएगा या 1.5 महीने पे, वो भी कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी डिपेंड करता है हमारे जितने प्रिवेंटिव मेजर्स पे, कि किस तरह से हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं और किस तरह से हमारे जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं, क्योंकि अभी तो हमें सभी कुछ प्रोटोकॉल हमें पता है, वो किस तरह से अगर ग्राउंड लेवल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा, मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में कहीं न कहीं गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, क्योंकि केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर पिछले जो पहला जो लहर आई थी उसकी वजह से कम है। वजह क्या है इसकी? देखिए, इसमें देखा जा रहा है, वैसे तो अभी वायरस काफ़ी वीक पड़ गया है, इस तरह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो काफ़ी कम देखा गया है, बिल्कुल ये सही बात है। पर हाँ, इसमें ये उनके लिए तो उतना ही प्रॉब्लम है जैसा हम बात कर रहे थे, जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, हमारे एल्डरली लोग हैं, उनके लिए तो अब भी उतना ही ज़्यादा खतरा है। दूसरा, अब हम लोगों को बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और ये सब पता लग गई है। अब आप देखेंगे कि टेस्टिंग के लिए भी कितनी ज़्यादा सुविधाएं हो चुकी हैं, कितनी सारी लैब्स ओपन हो गई हैं, और पहले जो है टेस्टिंग को लेके भी थोड़े काफ़ी प्रॉब्लम थे और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी नहीं पता थे। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट अब भी डाउन हुई है। अच्छा, होली नज़दीक है, होली भी आ गई है, परसों होली का रंग खेला जाएगा। क्या लगता है कि लोगों को किस तरीके से बचाव करने की ज़रूरत है? देखिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हम दिवाली के समय भी बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे हम जब दिल्ली में भी बात कर रहे थे कि फेस्टिवल सीज़न के बाद एकदम से जो ये आंकड़ा बढ़ जाता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ जो है ध्यान रखना। और वैसे तो अब काफ़ी सारे शहरों के अंदर तो होली के जो सामूहिक प्रोग्राम है उनको बैन कर ही दिया गया है, फिर भी लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी हम देखिए फेस्टिवल सीज़न के बाद जो ट्रांसमिशन और पॉजिटिविटी रेट काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें त्यौहार को मनाना, पर इस तरीके से बनाना है कि ऐसा ना हो कि उसके बाद हम बीमारी के चपेट में आ जाएं। तो बिल्कुल कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उस होली को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।